आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study the structure and the composition of the chemical reaction of a substance found in a living thing। ये केमिस्ट्री की वो शाखा है जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन और किसी भी केमिकल कंपाउंड की साख्त, बनावट और केमिकल रिएक्शन का मुताला करते हैं जो किसी भी जिंदा चीज के अंदर हो। दोबारा सुने। It is a branch of chemistry in which we study the structure and the composition and chemical reaction of the substance found in the living organism. It covers all the chemical process taking place in the living organism. It covers all the chemical process. ये तमाम chemical process को cover करता है जो जिंदा जानदारों में होते हैं। इसी तरह such as मिसाल के तौर पर जैसा देखा जाए synthesis and the metabolism of the biomolecule like carbohydrates, proteins, fats. Biochemistry merged as a separate discipline when the scientists began to study how the living organisms obtain energy from the food, how the fundamental biological changes occur during the diseases. Its best example of application of biochemistry are in the field of medicines and food sciences and agriculture as shown in our daily life। जी, रोजमर्रा की जिंदगी में ये जो मेडिकल की फील्ड है, फूड साइंसेस की फील्ड है या एग्रीकल्चर की फील्ड है, इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री वाज़े तौर पर नजर आ रही है। अब इसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, इंडस्ट्रीज यानी सनती, केमिस्ट्री यानी कीमिया, सनती कीमिया, केमिकल्स की सनती पैमाने पर तैयारी का अमल जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। The branch of chemistry that deal with the manufacturing of the chemical and the compound on the commercial scale is called industrial chemistry. It deals the manufacturing of the basic chemicals such as oxygen, chlorine, ammonia, caustic soda, nitric acid, sulfuric acid। आपके सामने इसकी एप्लीकेशन लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज में नज़र आती है। आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं, सोप्स बनाते हैं, टेक्सटाइल में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास पेंट्स हैं, पेपर है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा आता है आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द रेडियो एक्टिविटी एंड द न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज। ये केमिस्ट्री की वो शाखा है जो न्यूक्लियर अमल और उसके खसाइस के ऊपर बहस करती है। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज विद द एटॉमिक एनर्जी इट्स यूज इन आवर डेली लाइफ। इट आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ द केमिकल इफेक्ट रिजल्टिंग from the absorption of the radiation within the animal, plants and the materials। इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम न्यूक्लियर केमिस्ट्री है वो है कि रेडिएशन का जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है, जानदार हैं, उन पर क्या असर होता है। It has the vast application in the field of medical treatment known as the radiotherapy and the prevention of foods and the generation of electrical power through the nuclear reactor। जैसा कि आपके पास कराची के करीब एटमी प्लांट मौजूद है, तो इससे बिजली भी बनाई जा सकती है, खुराकों को महफूज किया जा सकता है और रेडियोथेरेपी के जरिए मोहलिक बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। दोबारा सुन लें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है दैट डील विद द रेडियो एक्टिविटी एंड द न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज। जी, अब इसके बाद आप हमारे पास आते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम माहौल और उसके अज्जा के बारे में जानना चाहेंगे, जैसा कि इसके नाम है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडी अबाउट द कंपोनेंट यानी एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर दोनों आ गए ऑफ अ इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इन्वायरमेंट एंड द अफेक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द इन्वायरमेंट। ये वो केमिस्ट्री की शाखा है जो स्टडी करती है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट को और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो माहौल पर असर होता है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू द अदर ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी एंड द जियोलॉजी एंड इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर। द नॉलेज
of chemical process takes place in the environment is necessary for its improvement and the protection against the pollution. मज़ीद हम इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री और बाकी केमिस्ट्री की जो हमारे पास ब्रांचेज हैं।